नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इस टॉपिक का नाम है राज्यपाल। जी हाँ, जितने भी भारत के, चाहे आप केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लो, चाहे राज्यों की बात कर लो, सबके राज्यपाल आप इस वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल लेटेस्ट है ना, बिल्कुल ये लेटेस्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी भारत में नए राज्यपाल हैं राज्यों के, उनको क्लियर हो जाएगा आपका नाम। और ये एक चीज मान लीजिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जो है ना बनते ही बनते हैं, तो इसलिए इसको इग्नोर ना करिए और समझते चलिए। सबका आंसर भी मैं क्लियर कराता चलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आ जाते हैं हम अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है VKC पिल्लई, अजय कुमार भल्ला, KT पटनायक या हरिभाऊ बागड़े। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं KT पटनायक। कौन है? KT पटनायक, यानी कि यहाँ पर विकल्प जो C होगा वह सही हो जाएगा, KT पटनायक। अगर मैं बात करूं अजय कुमार भल्ला की, तो अजय कुमार भल्ला जो हैं वो नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अजय कुमार भल्ला कहाँ के हैं? तो नागालैंड के ये राज्यपाल हैं। साथ ही साथ मणिपुर के भी ये हैं। आपको KT पटनायक याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। हम आते हैं दूसरा सवाल पर। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा के राज्यपाल विकल्प है इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, KT पटनायक की अगर बात करूं तो KT पटनायक अभी आपने देखा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। तो KT पटनायक तो होगा नहीं, ठीक ना। तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नाल्लू। नाम याद रखिएगा, इंद्रसेना रेड्डी नाल्लू, ये त्रिपुरा के राज्यपाल जो है वो हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक बार ध्यान दे दीजिए, त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो इंद्रसेना रेड्डी नाल्लू त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। चलिए आगे आइए, तीसरा सवाल। तीसरा क्या कह रहा है? नागालैंड के राज्यपाल। ये मैं बता चुका आपको, नागालैंड के राज्यपाल मैं आपको बता चुका कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है। पहला ही प्रश्न जब मैं आपको करा रहा था, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं आपको बताया कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है, और साथ ही साथ मणिपुर के भी राज्यपाल वही है। तो नागालैंड के राज्यपाल की बात करें तो अजय कुमार भल्ला। जी हाँ, AK भल्ला जो है वह नागालैंड के राज्यपाल हैं, अजय कुमार भल्ला। तो यहाँ पर भी विकल्प C ही सही होगा। नागालैंड और मणिपुर दोनों के राज्यपाल यही हैं, अजय कुमार भल्ला। तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर के भी कौन है? मणिपुर का भी अजय कुमार भल्ला और नागालैंड का भी अजय कुमार भल्ला। तो दोनों आपका क्लियर हो गया। आइए पांचवा, मिजोरम। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? विकल्प है BK सिंह, श्रीएस धरन पिल्लई, हरिभाऊ बागड़े या रमेश बैस। तो मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वह है VK सिंह। जी हाँ, VK सिंह मिजोरम के राज्यपाल। तो A ऑप्शन यहाँ पर A विकल्प सही हो जाएगा, मिजोरम के राज्यपाल VK सिंह। क्लियर है ना। चलिए हम आते हैं छठवें सवाल पर। अब आते हैं असम के राज्यपाल। असम के राज्यपाल, अच्छा सब राज्यों की राजधानी तो आपको पता होगा ना। असम की राजधानी बताइए। तो असम की राजधानी देखिए, दो राजधानी, एक गुवाहाटी है, एक दिसपुर है ना। तो दोनों राजधानी याद रखिएगा। अब असम की हम बात करें कि असम के राज्यपाल कौन है? विकल्प है रामंडे का अजय कुमार भल्ला। तो अजय कुमार भल्ला आपको मैं अभी बताया हूं कि नागालैंड और मणिपुर के हैं। क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग में एकदम बसा लीजिए। गुलाब चंद कटारिया जो हैं यह पंजाब के राज्यपाल। कहाँ के हैं? पंजाब के राज्यपाल हैं। और बच गया लक्ष्मण आचार्य। तो लक्ष्मण आचार्य जो हैं वही हैं असम के राज्यपाल। जी हाँ, असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो विकल्प D यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब आइए आगे, सातवां सवाल, मेघालय के राज्यपाल। चलिए, मेघालय के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन अजय कुमार भल्ला। तो देखिए, अजय कुमार भल्ला आपको करा चुका मणिपुर और नागालैंड, याद रखिएगा, मणिपुर और नागालैंड दोनों के हैं अजय कुमार भल्ला, ठीक ना। और मेघालय की मैं बात करूं तो मेघालय के जो राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। क्या नाम है? CH विजयशंकर जो है वह मेघालय के राज्यपाल हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपका, मेघालय के राज्यपाल विजय शंकर। आइए आठवां,
सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला का बहुत नाम आ रहा है। नागालैंड और मणिपुर, ये दोनों नाम याद रख लेना है। मणिपुर और नागालैंड ये दोनों जगह के हैं ये। और सिक्किम की मैं बात कर रहा हूं, तो सिक्किम के जो राज्यपाल हो जाएंगे वो हो जाएंगे ओपी माथुर, यानी कि ओम प्रकाश माथुर, है ना। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, तो ध्यान रखिएगा ओपी माथुर या ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। आइए 9वां सवाल। आइए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विकल्प है RN रवि नहीं, रमेश बैस नहीं, और ओपी माथुर। अभी मैं बताया ओम प्रकाश माथुर, ये कहाँ के हैं? तो ये है सिक्किम के। ओम प्रकाश माथुर जो है वो सिक्किम के, है ना। तो ओम प्रकाश माथुर भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं शुक्ला जी। कौन? शिव प्रसाद शुक्ला। ध्यान रखिएगा, शिव प्रसाद शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं हम उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में। तो उत्तराखंड के राज्यपाल में देखिए शिव प्रसाद शुक्ला। तो शिव प्रसाद शुक्ला के बारे में जस्ट अभी बताया कि शिव प्रसाद शुक्ला जी जो हैं वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। जी हाँ। गुलाब चंद जो कटारिया बताया हूँ वह पंजाब का मैं बताया हूँ। कहाँ का बताया हूँ? गुलाब चंद कटारिया पंजाब का। अब बचे हैं गुरमीत सिंह। तो जी हाँ, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं कौन? गुरमीत सिंह। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, यानी कि 10वां का जो विकल्प हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलाब चंद कटारिया कहाँ का बताया हूँ? पंजाब का बताया हूँ। शिव प्रसाद शुक्ला हिमाचल प्रदेश का बताया हूँ। बाकी उत्तराखंड का हो जाएगा गुरमीत सिंह। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए पंजाब का। अच्छा, ओम प्रकाश माथुर या ओपी माथुर कहाँ का बताया हूँ? अभी बताया हूँ ना, ओम प्रकाश माथुर या ओपी माथुर। तो ओम प्रकाश माथुर में बताया था सिक्किम का। ओम प्रकाश माथुर कहाँ का बताया था? सिक्किम का बताया था। याद होगा कि भूल गए? तो ओम प्रकाश माथुर सिक्किम का। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो MP के हैं। कहाँ के हैं? MP के हैं। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के हैं। पंजाब, हाँ तो पंजाब का ही तो पूछ रहा है, पंजाब का ही पूछ रहा है, तो यानी कि सही आंसर हो जाएगा गुलाब चंद्र कटारिया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे। चलिए, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। तो शुक्ला जी मैं क्या बताया था? हिमाचल प्रदेश का मैं बताया था। शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश का। असीम कुमार घोष जो हैं वह हरियाणा के राज्यपाल हैं। कहाँ के? हरियाणा के राज्यपाल जो हैं वह असीम कुमार घोष है हरियाणा के राज्यपाल। ध्यान रखिएगा 12 का जो डी विकल्प होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम 13वें सवाल पर। देखिए 13वां क्या कह रहा है। आइए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर ध्यान दीजिए। आनंदीबेन पटेल है, BK सिंह है, हरिभाऊ बागड़े है, या ओपी माथुर। ओपी माथुर अभी बताया, यानी ओम प्रकाश माथुर जब रिपीट हो ना तो उसको ध्यान रखें। ओम प्रकाश माथुर आपको कहाँ का बताया था? तो ओम प्रकाश माथुर आपको सिक्किम का बताया था। ओम प्रकाश माथुर आपको सिक्किम का बताया था, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। जी हाँ, आनंदीबेन पटेल। तो ध्यान रखिएगा आनंदीबेन पटेल ABP, यानी ABP उत्तर प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है, आनंदीबेन पटेल। चलिए हम आते हैं अगला सवाल, सवाल संख्या 14। 14वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बिहार के राज्यपाल कौन है? क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो ये तो आपको याद रखना ही होगा। तो बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हो जाएंगे आपके कौन? आरिफ मोहम्मद खान। शुक्ला जी की बात करें तो आपको मैं बताया था हिमाचल प्रदेश। ये नागालैंड और मणिपुर। अजय कुमार भल्ला कहाँ बताया था? मणिपुर और नागालैंड। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए झारखंड के राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल ऑप्शन है रमेश बैस, संतोष कुमार गंगवार, BK पिल्लई, या हरिभाऊ बागड़े। तो झारखंड के जो राज्यपाल हैं वह हैं SK गंगवार। SK गंगवार यानी संतोष कुमार गंगवार जो है वो झारखंड के राज्यपाल हैं। आइए हम आते हैं आगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ओर। भल्ला, अजय कुमार भल्ला का मैं बता चुका हूं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर और नागालैंड। अजय कुमार भल्ला मणिपुर और नागालैंड। CB आनंद बोस। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं यही हैं CB आनंद बोस। तो ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है?
सीवी आनंद बोस, ध्यान रखना है, सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। अच्छा, एक और आपको याद आ रहा होगा मेघालय के राज्यपाल, वो है CH विजय शंकर, ध्यान रखिएगा। ये है सीवी आनंद बोस, बोस है तो समझिए कि बंगाल के बोस है ना, और विजय शंकर जो थे वो मेघालय के थे, ये दोनों ध्यान रखना है। आइए उड़ीसा पर आते हैं। हाँ, उड़ीसा का रमेश बैस नहीं होगा, BK सिंह नहीं होगा, ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर आपको बताया हूं, ओम प्रकाश माथुर कहाँ का, तो सिक्किम का। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम का है। हरिबाबू कंबमपट्टी, जी हाँ, जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं वो हैं हरिबाबू कंबमपट्टी, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा हरिबाबू उड़ीसा। चलिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये बता चुका, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक ना। बाकी शुक्ला जी के बारे में मैं हिमाचल प्रदेश बता चुका हूँ, भल्ला के बारे में नागालैंड और मणिपुर बता चुका हूँ, ठीक ना। मंगू भाई छगन भाई मध्य प्रदेश, तो ये भी क्लियर हो गया। आइए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ध्यान देते हैं अगर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पर, तो रमन डेका जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। बाकी हरिबाबू, तो हरिबाबू अभी बताया कि हरिबाबू उड़ीसा के राज्यपाल हैं। हरिबाबू कहाँ के, उड़ीसा के राज्यपाल हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां, राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान के राज्यपाल जो हैं वो ध्यान दीजिएगा, तो राजस्थान के राज्यपाल जो हैं वो हैं हरिभाव, अभी हरिबाबू था ना, ये हरिभाव बागड़े, हरिभाव किशन राव बागड़े, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, हरिभाव और किशन राव बागड़े। आरिफ मोहम्मद की बात करें तो ये बिहार से है ना, और मंगू भाई छगन भाई तो ये MP से, तो ये भी ध्यान रखना है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गया ना। चलिए आइए, गुजरात के राज्यपाल कौन है, गुजरात के राज्यपाल, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि OP माथुर, जो ओम प्रकाश माथुर की मैं बात कर रहा था, OP माथुर कहाँ के राज्यपाल हैं, बहुत बार इनका जिक्र भी कर दिया ना। OP माथुर जो है वो सिक्किम के राज्यपाल हैं, याद होगा कि भूल गए। OP माथुर जो है वो सिक्किम के राज्यपाल हैं। और अजय कुमार भल्ला नागालैंड और मणिपुर के थे ना। आचार्य देवव्रत जो है यह गुजरात के हैं, और साथ ही साथ ये महाराष्ट्र के भी कार्यभार हैं, दिख रहे हैं, तो आचार्य देवव्रत हो जाएगा गुजरात के। चलिए देखिए, महाराष्ट्र का आ ही गया, तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो अभी वर्तमान में आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। आनंदीबेन की मैं बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश के, मंगू भाई छगन भाई तो ये मध्य प्रदेश के। तो कुल क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अगला सवाल। आइए, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, विकल्प देखिए। अजय कुमार भल्ला नागालैंड और मणिपुर कर चुके हैं, देवव्रत का गुजरात और महाराष्ट्र कर चुके हैं कि नहीं। गुलाब चंद कटारिया आप पंजाब के कर चुके हैं, पंजाब के आप गुलाब चंद कटारिया कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत भी तो ध्यान रखे होंगे कि गुलाब चंद कटारिया पंजाब। तो बच गए थावर चंद गहलोत, तो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो यही हैं, TC गहलोत यानी कि थावर चंद गहलोत। कोई दिक्कत नहीं, तो ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आइए, गोवा के राज्यपाल कौन है, गोवा के राज्यपाल, तो मंगू भाई छगन भाई तो ये तो MP के हैं, है ना। गोवा के राज्यपाल हैं अशोक गजपति राजू, क्या नाम है, अशोक गजपति राजू। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, केरल के राज्यपाल कौन है, तो केरल के राज्यपाल की अगर बात करूं तो देखिए आरिफ मोहम्मद खान, तो आप जानते हैं कि ये तो बिहार के हैं। केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जी हाँ, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वह केरल के राज्यपाल हैं। चलिए आइए, अजय कुमार भल्ला के बारे में मैं बता चुका हूं, अजय कुमार भल्ला जो नागालैंड और मणिपुर के हैं। बाकी ओम प्रकाश माथुर के भी बारे में मैं बता चुका हूँ, OP माथुर जो है वो कहाँ के हैं, तो ये बताएंगे आप सिक्किम के हैं, ठीक है ना। बाकी तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो हैं RN रवि, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, तो हो जाएगा 26 का C सही। चलिए आंध्र प्रदेश, आइए अशोक गजपति राजू, ये तो गोवा का अभी मैं बताया, गोवा का बताया। आचार्य देवव्रत कहाँ का बताया, तो 2 जगह का, गुजरात का भी और महाराष्ट्र का भी ना। बाकी हरिभाव बागड़े को मैं बताया राजस्थान का राज्यपाल, अगर याद होगा तो राजस्थान का होगा। बाकी आंध्र प्रदेश के जो बच गए हैं वो हैं S अब्दुल नसीर, जी हाँ,
एस अब्दुल नसीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो गए। क्लियर? आइए 28 बात। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? देखिए, तो यहाँ पर आपको अजय कुमार भल्ला तो नागालैंड मणिपुर ये तो रट गए होंगे अब आप, ठीक ना। जीडी शर्मा जो हैं, जीडी शर्मा ये है तेलंगाना के राज्यपाल, तो ध्यान रखिएगा। आइए अब आते हैं हम लोग 28 तो राज्य हो गया, अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल तो मनोज सिन्हा आप जानते हैं, ओपी माथुर सिक्किम के हैं, गुलाब चंद कटारिया पंजाब के हैं, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा, यानी कि सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अब आते हैं आगे 30वां। लद्दाख के राज्यपाल कौन है? लद्दाख के राज्यपाल जो हैं वह हैं कविंदर गुप्ता। कौन है? कविंदर गुप्ता। बाकी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, आपको पता ही है। चलिए अब आते हैं हम दिल्ली के राज्यपाल। दिल्ली के राज्यपाल पर ध्यान देते हैं। आइए दिल्ली आ गया। दिल्ली के उपराज्यपाल, अच्छा ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं और कहीं प्रशासक होता है, तो इन दोनों में थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। ये लिखा तो सही हूँ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होंगे, लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल पर आते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अजय कुमार भल्ला नागालैंड और मणिपुर, ओपी माथुर सिक्किम, और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। विनय कुमार सक्सेना हो गए जो दिल्ली के बन जाएंगे, है ना। आइए अब आते हैं पुदुचेरी के उपराज्यपाल, तो ध्यान दीजिएगा। मंगूभाई छगन भाई तो आपको मध्य प्रदेश का मैं बता चुका हूँ। मंगूभाई छगन भाई कहाँ का मैं बताया हूँ? मध्य प्रदेश का। शुरुआत में ही जब राज्यों का मैं करा रहा था तो मैं बताया था। इंद्रसेना रेड्डी नाल्लू त्रिपुरा, ये मैं बताया था, याद होगा, त्रिपुरा का इंद्रसेना रेड्डी नाल्लू, ठीक ना। पुदुचेरी के जो उपराज्यपाल होंगे वो होंगे के कैलाशनाथ। कौन होंगे? के कैलाशनाथ। तो विकल्प ध्यान रखना है, पुदुचेरी के कैलाशनाथ। आइए चलिए, चंडीगढ़ के प्रशासक। अच्छा, जो पंजाब के राज्यपाल थे कौन थे? तो बताया था मैं आपको कि गुलाब चंद कटारिया, तो यही हो जाएंगे चंडीगढ़ के प्रशासक। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, अजय कुमार भल्ला मणिपुर और नागालैंड के, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अब प्रशासक होंगे, दादर और नगर हवेली के क्या होंगे? प्रशासक होंगे। ऑप्शन है विजय कुमार सक्सेना। विजय कुमार सक्सेना तो दिल्ली का उपराज्यपाल बताया था अभी आपने सर, तो ये तो होंगे नहीं। मनोज सिन्हा तो सर आपने बताया था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। आचार्य देवव्रत सर बताया था गुजरात और महाराष्ट्र के। तो बच गया कौन? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो दादर नगर हवेली के प्रशासक हैं, साथ ही साथ ये लक्षद्वीप के भी प्रशासक हैं। तो अगला लक्षद्वीप ही है, तो लक्षद्वीप के प्रशासक जो हैं वो यही हैं, प्रफुल्ल पटेल। ओपी माथुर सिक्किम के। तो चलिए 28 और ये 7 है ना, 35, कुल 35 मैं आपको करा चुका हूं। अब ये मान के चलिए कि बिहार दरोगा में राज्यपाल से आने वाले सवाल जो हैं वो आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम के समय 2-3 दिन पहले एक बार और इस वीडियो को रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, बदल जाए, तो थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। बाकी मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको लाभ होगा और इसको अच्छे से आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। रही बात कि पीडीएफ मिल जाता तो पीडीएफ भी दे रहे हैं, सारे करंट अफेयर के पीडीएफ के लिए देखिए सीधी सी बात है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन होइए। टेलीग्राम में पूरी जानकारी दे दी गई है कैसे पीडीएफ, कहाँ पीडीएफ मिलना है ना। तो समय अब बर्बाद ना करते हुए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।